इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। खबर झारखंड से, और झारखंड के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर की खबर से, जहां पर 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है और इसके लिए जिला प्रशासन अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देने में जुटा हुआ है। करंडी दिसुम जाहिर स्थान परिसर पर ऑल चिकी के संस्थापक पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा को पेंट किया गया है और पूजा स्थल को सजाया जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है इस कार्यक्रम के बारे में, उसके मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और फिर जाहिर स्थान पर पूजा पाठ करेंगी और इसके बाद परिसर में आदिवासी समाज के मुख्य लोग, गणमान्य लोग वहां पर मौजूद होंगे। वे ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सेमिनार के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। इसके बाद आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। तैयारी तो युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपको ज्ञात होगा कि 29 दिसंबर को हमारे देश के महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ आ रही हैं और इसमें जो है कि हमारे संथाली ओल चिकी जो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा आविष्कार किया गया था, जो आज 100 साल पूरा हो गया, इस 100 साल के उपलक्ष्य में ये समापन समारोह होगा। उसमें मैडम जी का भागीदारी होगी। मैडम जी आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पेसा कानून की नियमावली को स्वीकृति देना था। इस फैसले को आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। पेसा कानून लागू होने से अब ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर फैसलों में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जनता की जरूरतों और भावनाओं के अनुरूप लगातार फैसले ले रही है। देखिए, कैबिनेट में जो भी विषय आता है उस पर चर्चा होती है और उसके बावजूद भी आगे का निर्णय लिया है। और आपको पता है कि आज पूरे कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण विषय था पेशा को लेकर, और आज हम लोगों ने जो पैसा एक्ट था वो किस तरीके से लागू हो, इसको लेकर के हम लोगों ने नियमावली बनाई और उसको आज हम लोगों ने बहुत लोगों से विमर्श करते हुए, विभिन्न विभागों से इस विषय पर मंतव्य लेते हुए आज आखिरकार ये अपना एक मूल रूप लेकर के आज राज्य की जनता के लिए समर्पित होगा। और अब खबर चाईबासा से, जहां पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। सांसद जोबा मांझी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के विधायक, उपायुक्त और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद ने खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवंटित फंड का सही उपयोग सुनिश्चित करने और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठोस बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन की योजनाओं की समीक्षा भी की गई, क्योंकि उस दौरान पानी का लेवल काफी नीचे चला जाता है और पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए इस पर खासतौर से चर्चा हुई। जल जीवन मिशन की योजनाओं की समीक्षा की गई और चापाकलों को दुरुस्त करने का
निर्देश दिया गया है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लंबित सड़क निर्माण कार्यों पर नाराजगी जताई गई और गुणवत्तापूर्ण कार्य की हिदायत भी दी गई। उन्होंने अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट में सुधार की अपेक्षा भी की और साथ ही जो अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी ने जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें मुख्य अतिथि झारखंड प्रदेश के सह प्रभारी भूपेंद्र मारवी रहे। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बैठक में संगठन को मजबूत करने और नगर निगम, नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा की गई। 2026 के फरवरी या मार्च में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में नेताओं ने रणनीतिक योजना बनाते हुए पार्टी को जनता से जोड़ने और पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराएगी और संगठन के हर स्तर पर सक्रियता बढ़ाई जाएगी। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने और समर्थन जुटाने का निर्देश भी दिया है। खरसावां थाना परिसर में बीडीओ प्रधान माझी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 1 जनवरी 2026 को शहीद दिवस की तैयारियों पर चर्चा हुई और इस दौरान तय ये किया गया कि खरसावां का साप्ताहिक हाट इस बार 3 जनवरी को आयोजित होगा। शहीद दिवस के दिन निजी जमीन पर बनाए जाने वाले बाइक और साइकिल स्टैंड में मनमानी वसूली न हो, इसके लिए अपील की गई। स्टैंड में बाइक रखने वालों से जायज शुल्क लिया जाएगा और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्टैंड के संचालकों की होगी। प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी और चिकित्सा व्यवस्था के बारे में भी बताया गया। शांति समिति के सदस्य शहीद दिवस को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। ये हमारा आगामी शहीद दिवस 2026 को लेकर, और हम लोग का सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि हमारा पार्किंग व्यवस्था, तो पार्किंग व्यवस्था के लिए हम लोग जमीन मालिक से भी बात किए, उनका सहयोग हम लोग को प्राप्त हो रही है और उनका कहना है अगर वो लोग अपने पार्किंग लगाएंगे तो एक नॉमिनल चार्ज लगाएंगे। इसके लिए हम लोग फिर पुनः बैठक करेंगे और साथ ही जो 1 तारीख जो है उस दिन गुरुवार है, यहाँ साप्ताहिक बाजार लगती है, लेकिन हम लोग उसको डिसाइड किए हैं कि वो 1 तारीख के बाद किसी भी दिन वो लोग बाजार कर सकते हैं। 2 या 3 तारीख उसको हम लोग प्रचार माध्यम से, डाक के माध्यम से सबको यहाँ ग्रामीण जनता को अवगत कराएंगे ताकि वो लोग 1 तारीख का जो बाजार है जो 1 तारीख के बाद आयोजित होगी उसको हम लोग डकरा के माध्यम से जानकारी देंगे। और खबर जामताड़ा से। जामताड़ा के उपायुक्त रवि आनंद ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें 65 फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा और इन समस्याओं में पेंशन, भूमि विवाद, बिजली बिल, राशन कार्ड में नाम जुड़वाना, पीएम किसान योजना का लाभ न मिलना, आवास प्लस सर्वे में नाम न जुड़ना, अन्य शिकायतें भी इसके अलावा शामिल थीं। उपायुक्त ने इन सभी मामलों पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है और कुछ समस्याओं का समाधान तो मौके पर ही उपायुक्त ने कर दिया। विशेष रूप से दिव्यांग बच्ची का नाम राशन कार्ड में जोड़ने और बिजली कनेक्शन के मामले का तत्काल समाधान किया गया। उपायुक्त ने जनता से अपील की है कि हर मंगलवार और प्रखंड स्तर पर आयोजित जनता दरबार में अपनी समस्याओं को निसंकोच अधिकारी के सामने रखें ताकि प्रशासन द्वारा उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी झारखंड की खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं झारखंड की खबरें। झारखंड की खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। झारखंड में नए पेशा कानून के कैबिनेट द्वारा पारित होने पर विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इसे ऐतिहासिक कदम करार दिया और उन्होंने कहा कि झारखंड में पेशा कानून लागू करना सरकार की प्राथमिकता रही है। लोगों से जो सुझाव मिले उस पर विचार किया गया और कैबिनेट में उस पर चर्चा हुई और फिर कैबिनेट ने इसे पास किया है। मंत्री ने कहा कि यह दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक है और पूरे देश में झारखंड का उदाहरण पेश किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर यह कानून लागू कर सुशासन को और मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही इसे पूरी तरह से लागू कर सभी हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करेगी। पेशा कानून से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन और विकास के बेहतर अवसर सुनिश्चित होंगे। देखिए, इस राज्य के हित के लिए यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरे कैबिनेट का, कि जब विभाग पूरी तैयारी के साथ इन चीज़ों को लेकर के आया तो एक बहुत विस्तार से गंभीर चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से बातचीत करके इसको पूरी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। ये ऐतिहासिक दिन है। झारखंड में जो हम लोग जनजातीय स्वशासन का सपना देखते थे, स्वर्गीय राजीव जी ने पेशा के बारे में जो सोच करके जब उस एक्ट बनाया गया उनके जाने के बाद भी, तो मुझे लगता है कि एक तो यह साल भी खास है, हम लोग 25वां साल झारखंड का मना रहे हैं, और दूसरा मैं ये जो जनजातीय स्वशासन को लेकर के जो निर्णय लिया गया है, मैं इसको स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित करती हूँ और पूरे राज्यवासियों को इस निर्णय के लिए शुभकामना और बधाई देती हूँ। देखिए, साहिबगंज के मुफस्सिल थाना पुलिस ने एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी रंजीत महतो को गिरफ्तार किया है। सदर एसडीपी कार्यालय में डीएसपी विजय कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रंजीत महतो रामावतार टोला निवासी किशन प्रसाद के पास पुलिस के पास शराब पी रहा था और सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना प्रभारी अनीश कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को छापामार कार्रवाई कर गिरफ्तार किया। तलाशी में आरोपी की कमर से यानी कि आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डीएसपी ने बताया कि 10 अक्टूबर को रंजीत और उसके 4 साथियों ने विष्णु कुमार को मारने की कोशिश की थी। इसके अलावा आरोपी पर 12 अगस्त 2007 को मारपीट का एक मामला भी दर्ज है। ये 10 अक्टूबर की एक घटना है जिसमें 10 अक्टूबर को संध्या लाल बथानी क्षेत्र में ये रंजीत महतो अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर जान मारने के नियत से फायरिंग करने की घटना किए थे, जिसके संबंध में लीला देवी पति जगदेव महतो के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस संदर्भ में अनुसंधान चल रहा था, ये सभी फिरार चल रहे थे। इसी बीच 23 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली कि ये लोग किशन प्रसाद हनुमान मंदिर के समीप फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी रंजीत महतो अड्डाबाजी किए हुए हैं। इसकी सूचना पर टीम गठित कर छापामारी किया गया तो मौके से रंजीत महतो पकड़ा गया और जब सर्च करने पर इनके बाएं कमर से देसी कट्टा बरामद हुआ, जिंदा गोली भी एक बरामद हुआ है, 2 जिंदा गोली। चंद्रपुला अंचल के अंतर्गत मौजा पिपराडीह की कुछ गैर मजरूआ खास और जंगल किस्म की भूमि पर भूमाफियाओं की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खाता संख्या 47, प्लॉट संख्या 250
47.75 एकड़ की जमीन और प्लॉट संख्या 405 जिसमें 67.75 एकड़ की जमीन के अलावा प्लॉट संख्या 167 45 एकड़ जमीन और इस पर खतियानी किस्म जंगल दर्ज है, लेकिन किसी प्रकार का निर्माण या खरीद बिक्री वर्जित है। बावजूद इसके भूमाफियाओं द्वारा जमीन अवैध तरीके से बेची जा रही थी और इसके बारे में जानकारी मिली तो इसको रोकने के लिए चंद्रपुरा के बीडीओ और सीओ ईश्वर दयाल महतो ने उक्त प्लॉटों में चेतावनी बोर्ड लगाकर आम लोगों को आगाह किया कि इस भूमि पर कोई भी अवैध खरीद बिक्री या निर्माण करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से पूरे चंद्रपुरा प्रखंड में भू माफियाओं में डर का माहौल पैदा हो गया है। अब देखना है कि बाकी जो भू माफिया हैं वो इस आदेश का कितना पालन कर रहे हैं और अगर इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो फिर प्रशासन की तरफ से उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। प्रायः जब से मैंने अंचल का प्रभार लिया है तब से मैं देख रहा हूं कि मौजा पिपराडी के अंतर्गत खाता 47 है, जहां पे लोग जीएम लैंड पे अतिक्रमण करते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकारी नियमानुसार हम लोगों ने बोर्ड लगाया है। यहाँ पे हम लोगों ने इंगित किया है कि खाता संख्या 47 प्लॉट संख्या 250 405 167 जैसे प्लॉटों को चिन्हित करते हुए बोर्ड लगाया है। लोगों को सार्वजनिक सूचना दिया है कि यह जीएम लैंड है, यहाँ किसी प्रकार की खरीद बिक्री ना करें, किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कार्य ना करें। अगर कोई इसके बावजूद करता है तो नियमतः हम लोग कानूनन कार्रवाई करेंगे। पुलिस के तरफ से सहयोग मिलता है? हम लोग थाना को भी सूचना देते हैं, थाना यथासंभव पहुंचने का प्रयास करते हैं। अगर पहुंच जाते हैं तो फिर सहयोग हम लोगों को मिलता है। जमशेदपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले और हत्या के खिलाफ हिंदू सेना का क्रोध दिखाई दिया। हिंदू सेना के सदस्यों ने यह चेतावनी दी है कि 72 घंटे के अंदर मोदी सरकार को हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, अन्यथा भारत के करोड़ों युवा स्वयं स्थिति का जायजा लेने के लिए कदम उठा सकते हैं। संगठन ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार अब असहनीय हो गया है और उनकी जान जोखिम में है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंपा गया जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। हिंदू सेना का कहना है कि समय रहते किए गए कदम अत्याचार रोकने में मदद कर सकते हैं। संगठन ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है और सभी जो संबंधित लोग हैं उनसे संवेदनशील दृष्टिकोण रखने की अपील भी की है। इतना फल दुकानदार है जो बांग्लादेशी है, जो अपना बोलता है मुसीबत से आया हुआ है, ये लोग का चेकिंग किया जाए और 1 हफ्ता के अंदर अगर नहीं होगा तो 1 हफ्ता के अंदर हम लोग अपना रास्ता में उतार के अपना काम करेंगे और वो लोग से सब कलेक्शन करके हम लोग डीसी महोदय थाना लोकल थाना में देंगे। वोट बैंक के लिए आज आंख बंद करके रखा हुआ है। वोट बैंक के लिए आपको मालूम है झारखंड में एक जमाई टोला है जहाँ मेरा आदिवासी बहनों को शादी करके साइड करके दिया है, उसका जमीन ले लिया जा रहा है। इसका बाद दूसरा जगह शादी करके वहां से वो लोग को भगाया जा रहा है। आज सभी हिंदू का पास हिंदू सेना अपील करते हैं, आप ब्राह्मण राजपूत भूमियार लाला वैश्य सब भूल के इकट्ठा हुए। अगर आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो आने वाला दिन में जैसे हम लोग बैठेंगे वैसे हम लोग कटेंगे। ये हार जीत। और सरकार को ये भी हम लोग बोलता है, जब हिंदू का कोई परिचय लिखा जाता है उसमें लिखा जाता है राजपूत, ना भूमियार, ना ब्राह्मण, तो मुस्लिम में क्यों नहीं लिखा जाता है? मुस्लिम का में भी बहुत फिरका है, 72 फिरका है, तो उसको भी लिखाइए। हिंदू का तोड़ने का काम सरकार कर रहा। सरकार का पास हम लोग अनुरोध है इसको भी हटाया जाए, नहीं तो सेव लिखा जाए हिंदू, नहीं तो मुस्लिम में भी लिखा जाए कौन ओबीसी है कौन। मेरा नाम दीपल विश्वास। जामताड़ा जिले के कुंडहित स्थित सिंह वाहिनी +2 में विशेष अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एसडीएम अनंत कुमार थे। छात्रों ने अनुमंडल पदाधिकारी का चंदन तिलक लगाकर स्वागत किया। स्वागत गीत भी गाए गए और बुके देकर स्वागत किया गया। शिक्षकों ने उन्हें शॉल एवं बुके से सम्मानित किया। संगोष्ठी में शिक्षकों ने बच्चों की उपस्थिति
पठन पाठन स्तर और अभिभावकों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। इस दौरान इस सेमिनार को संबोधित करते हुए एसडीएम ने कहा कि शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी अभिभावकों के लिए, यानी ये जो संगोष्ठी हुई है शिक्षक और अभिभावकों की, उसमें अभिभावकों के लिए बच्चों के शैक्षणिक विकास में सहयोग का मंच है। उन्होंने शिक्षकों को प्रतियोगी माहौल बनाने और अतिरिक्त कक्षाओं के आयोजन की सलाह भी दी है। एक जो विशेष अभिभावक और शिक्षक की बैठक था, तो उसमें मुख्यतः जो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो पेरेंट को कि अपने बच्चों के संबंध में कि उनको बेहतर शिक्षा दी जा रही है कि नहीं, स्कूल में किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो उस पर अभिभावक खुद आकर के खुद से स्कूलों में आकर देख रहे हैं, उस सभी चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं और जो हमारे जो शिक्षक उनसे डायरेक्ट बात कर पा रहे हैं। तो इनसे डेफिनेटली उनको भी जो और बच्चे जो अच्छे कर रहे हैं, जिनके अभिभावक अच्छे कर रहे हैं, उनसे क्या लेसन वो सीख रहे हैं, ताकि उनके बच्चे अगर उस क्षेत्र में पीछे रह जा रहे हैं तो उसमें उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने बच्चों को भी वो क्वालिटी को ऊपर ले जाए। और अब खबर जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र की, जहां पर हाथी घोड़ा मंदिर के पास हड़कंप मच गया। एक गैरेज में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गैरेज में खड़ी एक कार भी आग की चपेट में आ गई और तेजी से आग फैला। आग लगने का कारण अभी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। जमशेदपुर के साक्षी में जो आग लगी थी। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जमशेदपुर से ही है, जहां पर दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान शहर के इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस बार टेल्को स्टेडियम में नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल द्वारा 19 स्कूलों के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर एसएसपी पीयूष पांडे और स्कूल के संस्थापक मदन मोहन सिंह उपस्थित रहे। एसएसपी ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की सराहना की। वहीं मदन मोहन सिंह ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है और विद्यार्थियों को पहले खेल और फिर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उनका मन, मस्तिष्क और शरीर भी स्वस्थ रहे। हमारे स्कूल का आज एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन है 2025, ये 30वां एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन। तो आपको इसमें सारे करीब 9000 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। 9000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबको लास्ट में शील्ड दिया जाएगा। आज के चीफ गेस्ट पीयूष पांडे जी, सीनियर एसपी जमशेदपुर। तो खबर झारखंड के इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।